यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी। जयो राधा माधव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, श्री राम जय राम, जोर से श्री राम जय राम, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुकुल नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, कौशल्या नंदन राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय राधा भज कुंद राधा, भज कुंद
श्री हरि नाम संकीर्तन के, श्री राम नवमी महामहोत्सव के, श्री श्री राधा वृत सुंदर भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद के। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि हरि। नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज कितना तारीख है? 21 20 और 21। तो रामनवमी 17 तारीख को मनाई गई थी पूरे देश भर में। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से अब हम रामनवमी 2 बार मनाते हैं, है ना। भगवान श्री राम का जो उत्सव है 2 बार मनाते हैं। एक जो रामनवमी आता है तिथि के अनुसार वो, और दूसरा 22 जनवरी, है ना। तो 2 हो गए। कहाँ नास्तिक लोग सोच रहे थे कि हिंदू लोग एक भी रामनवमी नहीं मनाना चाहिए, कहाँ राम की कृपा से 2 हो गया। इसीलिए भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए। भक्तों को भगवान डबल कृपा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, पर भगवान को चाहिए कि भक्तों की श्रद्धा मजबूत रहे, हिले नहीं। इसके लिए भगवान कहते हैं अन्यन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिप्रासते। तो हमेशा जो चिंतन करता है भगवान का। दूसरा भगवान एक जगह कहते हैं दृढ़ व्रतः, कि जो भक्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दृढ़ व्रतः होना चाहिए, है ना। अपने व्रत में, अपनी तपस्या में, अपने साधना में, अपने निष्ठा में, अपने विश्वास में, अपने श्रद्धा में दृढ़ होना चाहिए। उसकी श्रद्धा हिलनी नहीं चाहिए, तब जाके भगवान विशेष आशीर्वाद देते हैं। और भगवान किसी को भूलते नहीं हैं, किसी की सेवा, किसी की कुछ भी भूलते नहीं हैं। और इसके कई उदाहरण जो है हम रामलीला में और बाकी भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें हम सुनते हैं। तो क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान की, तो मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का लेक्चर सुना सुबह भगवान श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में। तो मैं उसी लेक्चर को रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान है नहीं अपना कुछ, जो है गुरुओं से प्राप्त हुआ है, तो उसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
भगवान किसे कहते हैं पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। भगवान राम हैं कि भगवान कृष्ण हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं कि और कोई भगवान है, शिव जी भगवान हैं ना गणेश जी भगवान हैं, नया अभी मार्केट में एक नए बाबा आए हैं वो भगवान है। कौन भगवान है पहले ये पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम भगवान राम का और कृष्ण का भजन तो करते हैं, फिर मार्केट में कोई नया बाबा आ जाता तो उसका भी भजन करते तो वो भी भगवान है। तो हमारी श्रद्धा जो है वो विचलित हो जाती है और हमारी श्रद्धा इतनी सस्ती हो गई है कि कोई बाबा आके कुछ चमत्कार दिखा दिया हम उसको भगवान समझने लगते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूँ प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी 1974 प्रयाग में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ गए थे और अब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके गए थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो एकदम लंबे लंबे गोरे गोरे अमेरिका और यूरोप के बच्चे थे और इतने एकदम लंबे लंबे गोरे गोरे, उनका सिर जो है मुड़ा हुआ है और वैष्णव तिलक लगाए हैं और भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, सन्यासी डंडा धारण किए हैं और जप माला लिए हुए हैं। ऐसे सुंदर एकदम दिव्य पुरुष लग रहे थे वो लोग। आप लोग देख लीजिए फोटो प्रभुपाद जी के शिष्यों का, ऐसे सुंदर दिव्य पुरुष लगते थे वो लोग। तो जितने लोग आए थे वहाँ पे कुंभ मेला में सब प्रभुपाद जी के शिष्यों को ही देखने लग गए। बोले क्या डायरेक्ट वैकुंठ से इंपोर्ट किया है क्या? एकदम उनको ही देखने लग गए सब। तो वहाँ पे एक बाबा था जिसको अच्छा नहीं लगा कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसके शिष्य भी अपने गुरु को नहीं देख रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्यों को देख रहे थे। तो बोला ये क्या देखते हो, रुको मैं दिखाता हूँ। उसने क्या किया, उसने कोई मंत्र पढ़ा और गंगा के पानी के ऊपर चलने लगा और गंगा के पानी पे चल के उसने गंगा को पार कर लिया और उसने कहा ये सिद्धि है किसी के पास तो बताओ। अब प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए ये बड़ा नया अनुभव था, ये क्या चीज़ है भाई, पानी के ऊपर चल के चले गया। ठीक है हम हरे कृष्णा जप करें ठीक है, लेकिन यहाँ पानी के ऊपर चल लिया। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को व्हाट इज़ दिस, ये क्या है भाई? प्रभुपाद जी बोले रुको बताता हूँ। फिर प्रभुपाद जी बोट वाले को बुला, इधर आओ। बोट वाला आया, प्रभुपाद जी बोट में बैठे, उन सब अपने बच्चों को बोले बोट में बैठ जाओ। बोट वाले को 2 पैसा दिए और बोले हमको गंगा पार करा दो, और बोट वाले ने गंगा पार करा दिया 2 पैसा लेके। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो बहुमूल्य मूल्यवान जीवन है, इससे भगवान कृष्ण का, भगवान राम का हमें शरण प्राप्त हो सकता है। इस बहुमूल्य जीवन को उस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया सिर्फ पानी के ऊपर चलने के लिए। उसका वैल्यू कितना है? 2 पैसा। आप 2 पैसा दे के बोट से नाव पार कर लो, क्यों तब जीवन बर्बाद करके सिद्धि प्राप्त करने चले गए? तो ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है हमें भगवान राम के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करने के लिए। जादू टोना सीखने और जादू टोना करने वालों को फॉलो करने के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए भगवान कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो श्री व्यासदेव जी के पिताजी का नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि जो हैं उन्होंने भगवान की व्याख्या की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य यश्चैव षड्विधि भगवन्मना। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में 6 गुण, 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड मतलब ऐसा नहीं है कि आप धनी हो तो कोई और आपसे ज़्यादा बड़ा धनी है, वो नहीं। चाहे मैं धनी हूँ, चाहे वो धनी है, चाहे संसार का सारा धनी है। सारा धन किसका है? सारा धन उसी व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट मैन कौन है? जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता, मेरे टाइम पे बिल गेट्स था। तो वो भले दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि दुनिया का सारा धन उसके पास है।
दुनिया में जितना धन है उन सभी धनियों में सबसे ज़्यादा धन उस व्यक्ति के पास है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि दुनिया का सारा धन मेरा है। बोल सकता है क्या? वो राम बोल सकते हैं, क्योंकि राम क्या है? लक्ष्मीपति, माधव। भगवान का नाम क्या है? माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो जिसके पास सारे संसार का सारा धन हो, ये एक ऐश्वर्य हो गया, ये एक विभूति हो गई। दूसरी विभूति है जो सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति हो। सबसे सुंदर नहीं, सृष्टि में सारी सुंदरता जिस व्यक्ति से निकलती हो। सबसे सुंदर नहीं, ऐसे तो कोई बोलेगा ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है ना, अभी कोई हीरोइन होगी वो सबसे सुंदर है, कोई हीरो होएगा वो सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर नहीं, पूरी सृष्टि की सुंदरता जिस व्यक्ति से निकलती है वो व्यक्ति सुंदर है, और वो है राम। एक उदाहरण बताता हूँ रामलीला का। तो जब भगवान लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, आप लोगों को याद है नाक काटा था शूर्पणखा का? क्यों काटा था पता है? पता है क्यों काटा था? वो काम कभी नहीं करना। नहीं तो लक्ष्मण जी अभी भी तैयार बैठे हैं। भगवान राम जो है, भगवान राम के भक्तों की प्रॉपर्टी है। गलती से हाथ नहीं डालने का, भक्ति से हाथ डालने का। गलती से डालेंगे तो लक्ष्मण जी खड़े हैं बाजू में, देख लो। सीताराम बाजू में लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी के बाद आप बाद में पहुंचोगे, पहले हनुमान जी निपटा देंगे आप। तो इसके लिए क्या करना है? शूर्पणखा का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। राम चाहिए तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के परमिशन से राम के पास जाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहिए शूर्पणखा की तरफ। तो जब शूर्पणखा का नाक भगवान लक्ष्मण जी ने काट दिया तो शूर्पणखा गई दंडकारण्य वन में। रावण के दो भाई थे, खर और दूषण, और उनके पास 14,000 राक्षसों की आर्मी थी, सैनिक 14,000। और राम और लक्ष्मण दो लोग। और खर और दूषण के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अमृत खाली नहीं पिया था, बाकी ये दोनों रावण के इतने ही पावरफुल थे। ऐसे नहीं रावण अकेला पावरफुल, रावण के जैसे और भी बहुत सारे लोग पावरफुल थे। रावण है, अहिरावण है, महिरावण है, खर है, दूषण है, बहुत सारे लोग पावरफुल थे। तो रावण ज़्यादा पावरफुल क्यों हो गया? क्योंकि उसने अमृत पिया था बस, और ब्रह्मा जी का कुछ स्पेशल वरदान मिला था। ये दोनों आए, खर दूषण 14,000 आर्मी के साथ आए। जाके शूर्पणखा ने बोला कि देखो भाई, मेरा मेकअप ख़राब कर दिया। ठीक है, मेकअप तो दोबारा लगाते थे, चेहरा ही ख़राब कर दिया, है ना, तो कुछ करो। तो खर दूषण आए भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ाई करने। तो जब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, देखो लड़ाई करने आया है, क्या करने आया है? लड़ाई करने आया है। और कौन आया है? असुर। ऐसा भी नहीं कोई देवता आया है, अच्छा आदमी है, नहीं, असुर आया है लड़ाई करने के लिए। लेकिन आके भगवान को क्या बोला पता है? बोला आप दोनों इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि आप दोनों को मारने का मन नहीं कर रहा। तो भगवान बोले फिर क्या मन कर रहा है? बोले मन तो कर रहा है कि आप दोनों को ले जाऊं लंका में, और लंका में बनाऊं एक म्यूजियम, प्रदर्शनी, और उस म्यूजियम में मैं आप दोनों को रख दूंगा और रोज दर्शन करने आऊँगा। इतने सुंदर है राम लक्ष्मण। वो बात अलग है, भगवान लड़ाई के मूड में थे, तो भगवान ने उसको भर भर के गालियाँ दी फिर बेचारा लड़ना पड़ा उसको। हाँ? इतने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण कि अगर असुर को भी भगवान से युद्ध करना है तो वो युद्ध करने का भाव नहीं रखेगा, भगवान को देखने का भाव ही बदल जाता है। इसीलिए रावण जब भगवान राम और लक्ष्मण की बात करता था तो रावण ये नहीं बोलता था वो वनवासी है, प्रतिद्वंदी है। रावण कहता था वो दोनों तो सुकुमार हैं। ये सुंदरता है भगवान राम।
तो एक हो गया कि भगवान सबसे धनी है क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं, सीता मैया साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी के पति हैं। दूसरा, भगवान सबसे सुंदर है। तीसरा, भगवान सबसे शक्तिशाली है। भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। इनफैक्ट भगवान से ही सारे संसार को, हर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। भगवान किसी के शरीर का एक नस ढीला कर देंगे ना, तो दिखाते रह जाना अपना रेसलिंग पावर, कुछ नहीं होने वाला। तो जो खरदूषण आए थे 14,000 राक्षसों के साथ, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसको राम और लक्ष्मण ने नहीं मारा, उसको केवल श्री राम ने मारा था, अकेले। है ना, कई लोग बोलते राम गए थे रावण से लड़ने तो बंदरों की सेना लेके गए थे, उनको तो सेवा में लगाने ले गए थे कि भगवान का सेवा करेंगे तो उद्धार होगा। उसको मारने के लिए रावण को भगवान अकेले ही काफ़ी थे। अब मारने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो रावण के हृदय में है। बोलेंगे सुनो मेरी पत्नी को वापस दे दो, वो खुद ही दे के आएगा वापस, पुष्पक विमान से वापस ला के दे देगा। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखाया। अकेले उन्होंने खर और दूषण और 14,000 राक्षसों को वध किया अकेले। तो लक्ष्मण जी कहाँ थे? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सीता को अंदर ले जाओ, इन लोग से मैं अकेले भिड़ूँ, अकेले लड़ाई करूँ। तो ये तीसरा वैभव है कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। और एक वैभव है, कौन सा? बोलो। हाँ, भगवान सबसे ज़्यादा यशस्वी है, भगवान सबसे ज़्यादा फेमस है। राम का जो भक्ति करता है वो तो राम को जानता है, जो नहीं करता वो भी राम को जानता है। हर व्यक्ति राम को जानता है, जो नास्तिक है वो भी राम को जानते हैं, नहीं तो द्वेष किससे करेंगे? है ना, भक्त किसी से प्रेम करते हैं तो नास्तिक किसी से द्वेष भी तो करेंगे। तो द्वेष करने के लिए भी तो एक ही पर्सनालिटी है, राम, और कौन है? इसीलिए भगवान इतने फेमस हैं कि भगवान से लोग प्रेम भी करते हैं और जो प्रेम नहीं करना चाहते वे द्वेष भी करते हैं, लेकिन करते एक ही पर्सनालिटी थे, वो है राम। तो भगवान ऐसे हैं, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। और भगवान के अंदर और एक विशेष गुण है, वो है भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। और वो ज्ञान जो है वो भगवान श्री राम के जीवन में ही सबसे ज़्यादा झलकता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। क्या बोलते हैं भगवान? विद्या विनय संपन्ने। कि जिस व्यक्ति के पास विद्या है, जिस व्यक्ति के पास विद्या है उसके पास क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। जिस पेड़ पे ज़्यादा फल लगते हैं वो पेड़ झुका हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास ज़्यादा प्रतिभा है, आपके पास ज़्यादा हुनर है, आपके पास ज़्यादा टैलेंट है, तो आपका स्वभाव जो है ना नम्र होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। अगर पढ़ाई करने के बाद, हुनर लेने के बाद भी आप अकड़ के घूम रहे हो कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो लॉयर हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, तो आपने जीवन में कभी पढ़ाई की ही नहीं है। आपने खाली किताब को थोड़ा बहुत सीखा है बस। ज्ञान का अर्थ होता है नम्रता। इसके लिए संस्कृत का एक श्लोक है, विद्या विनयेत शोभते। विद्या उसी को अच्छी लगती है जिसके पास विनय हो, जिसके पास नम्रता हो। और भगवान राम से ज़्यादा नम्रता किसके पास होगी? सबको गले लगा रहे हैं भगवान। जिनको वैष्णव कृपा करते हैं भगवान उसको गले लगा लेते हैं तुरंत। जिनको समाज अलग कर देता है कि आप हमारे समाज में मत रहिए, भगवान उसको गले लगा देते हैं। क्योंकि भेद जो है वो मनुष्य करता है,
भगवान और भगवान के भक्त भेद नहीं करते, क्योंकि ये ज्ञानी है और सृष्टि का सारा ज्ञान भगवान से निकलता है। तो इसके लिए सारा ज्ञान जिसके पास है वो है राम। और एक ऐसा गुण, एक ऐसा वैभव, एक ऐसा ऐश्वर्य जिसके प्राप्त होने पे ये बाकी के जो 5 ऐश्वर्य है वो चुपचाप पीछे चले आते हैं, है ना। ज्ञान हो गया, सुंदरता हो गई, धन हो गया और शक्ति हो गई, ये जितने भी ऐश्वर्य हैं ये उस एक ऐश्वर्य के प्राप्त होने पे अपने आप पीछे चले आते हैं। पता है वो कौन सा ऐश्वर्य है? वो है त्याग। और भगवान राम ने त्याग करके दिखाया। क्या नहीं त्यागा भगवान ने। और त्यागने का मतलब ऐसा नहीं ठीक है यार छोड़ दो, ठीक है अब नहीं मिल रहा तो क्या करो, अब नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, ठीक है जाने तो नहीं चाहिए, नहीं, प्रेम से स्वीकार किया। आपको कुछ त्यागने के लिए कहा गया है, प्रेम से स्वीकार करिए। 2 भक्त बैठे हैं प्रसाद पाने के लिए, गुलाब जामुन बांटा जा रहा है। आखिरी में 2 भक्त बचे गुलाब जामुन बांटने के लिए और गुलाब जामुन एक बचा। उस समय पता चलता है कि त्याग करने का भाव किसके अंदर है। ऑब्वियसली जिसको गुलाब जामुन नहीं पसंद है वो तो त्याग कर देगा, लेकिन दोनों को पसंद है उसके बाद त्याग करेगा, वो बड़ी बात है। और खुशी खुशी कि प्रभु जी नहीं आप लीजिए हम तो बहुत खाते रहते हैं, तब बड़ी बात है। तो ये जो 6 के 6 विभूतियाँ हैं, ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य हैं, ये 100% जिस पर्सनालिटी में मिलते हैं, थोड़े थोड़े तो सबके अंदर हैं, थोड़े थोड़े मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, लेकिन 100% जिस व्यक्ति के अंदर है, जिस व्यक्ति से हमें प्राप्त होते हैं, वो व्यक्ति है राम। इसीलिए राम है भगवान, इसीलिए राम भगवान है, इसीलिए भगवान कृष्ण है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि उनके अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य 100% कंप्लीट मात्रा में है, जरा सा भी कम नहीं है। और पूरी सृष्टि में जितना भी लोगों को ये ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं वो राम से ही प्राप्त होते हैं। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे पास ज़्यादा धन हो गया है तो मैं राम से बड़ा हो गया हूँ, आज मैं कोई बड़ा नेता बन गया हूँ तो राम से बड़ा हो गया हूँ, आज मैं मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बन गई हूँ तो राम से बड़े हो गए। नहीं नहीं, आपके शरीर का एक स्क्रू ढीला करेंगे ना तो सब मटिया मेट हो जाएगा। इसीलिए राम से बड़ा होने का प्रयास मत करो, राम का दास बनने का प्रयास करो, तब जाके हमें असली कृपा, असली धन प्राप्त होगा। इसीलिए सृष्टि का सबसे बहुमूल्य धन क्या है पता है? सीता राम के चरणों में सेवा प्राप्त करना, इससे बड़ा धन नहीं है। राधा कृष्ण के चरणों में सेवा प्राप्त करना। जिस व्यक्ति को रुपए का, गाड़ी का, बंगले का या पशुओं का धन प्राप्त हुआ है, वो कोई धन थोड़ी है, वो तो आपका शरीर छूटने के पहले ही छूट जाएगा। आप जैसे हॉस्पिटल में जमा होगे वैसे ही घर परिवार वाले तुरंत डिसाइड करने लगेंगे अभी ये जाएगा 1 हफ्ते बाद तो कौन कितना बांटेगा। तो आपके शरीर छोड़ने के पहले आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राम और सीता का चरणों का जो धन है वो नित्य निरंतर बना रहेगा। यहाँ प्रैक्टिस करोगे, साकेत धाम में सेवा मिलेगी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो थोड़ा हम रामलीला पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि भगवान कौन है। अब हम शुरू करते हैं रामलीला। तो आप सभी जानते हैं भगवान राम की तो बहुत सारी मधुर लीलाएं हैं। बाल लीला कम है, बाल कांड में कम लीला है क्योंकि शिंदा कांड है और बाकी अन्य लीलाएं हैं। तो शुरुआत जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से शुरुआत होती है कि जब विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं असुरों का वध करने के लिए, ताड़का का वध करने के लिए।
तो विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं और फिर वहाँ सीता मैया से विवाह होता है। तो विश्वामित्र जी लेकर जा रहे थे किस लिए लेकर जा रहे थे? असुर को मारने के लिए नहीं, वो तो साइड बिजनेस है, और मेन बिजनेस नहीं है भगवान का। भगवान का मेन बिजनेस है भक्तों से मिलना। तो भगवान गए, ताड़का का वध किए, लेकिन भगवान का जो विश्वामित्र जी का मेन काम था वो क्या था? सीता मैया से भगवान का विवाह कराना। तो भगवान का विवाह हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद महाराज दशरथ को ये विचार आया कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। दरअसल वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 50 साल की उम्र से ज़्यादा उसको काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसा नहीं खाली पुरुषों के लिए, वेदों के सारे नियम पुरुषों के लिए नहीं बने हैं, स्त्रियों के लिए भी सेम नियम है। वर्णाश्रम में दोनों के लिए सेम नियम है। इसीलिए 50 की गिनती जब होती है पूरी, जब हम बोलते हैं 50, तो उसके बाद 50 और 1 कितना होता है? 51, 52। मतलब अब 1 में जाने का टाइम है तुम्हारा। क्या का टाइम है? 1, 51, 52, 1 में जाओ, घर में मत बैठो। दुर्भाग्य देखो कलयुग का कि जब तक जबरदस्ती उसको कुर्सी से हटा न लिया जाए, शरीर न छूट जाए, गोली न मार दी जाए, तब तक वो रिटायरमेंट लेता ही नहीं। और सरकार ने एक नया स्कीम निकाला है, VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। तो उसमें क्या होता है, ये 40-45 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं कि हम अपने आप से रिटायरमेंट लिए, और फिर वापस घूम के उसी डिपार्टमेंट में वापस सेवा करने लगते हैं। पेंशन भी मिलती है, पगार भी मिलती है। कितना लालच है। रिटायरमेंट लिया ना, तो रिटायरमेंट लेना जरूरी है। और ये भगवान के पिता महाराज दशरथ करके दिखाए कि भाई रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो भगवान के पिता महाराज दशरथ जो है जब रिटायरमेंट ले रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने पूरे मंत्रियों को बुलाया। ऐसी सुंदर सभा बैठी थी भक्तों की, और महाराज दशरथ ने पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेवा निवृत्ति ले लूँ, रिटायरमेंट ले लूँ, आप लोग का क्या विचार है? तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। फिर महाराज दशरथ ने कहा कि मैं जो रिटायरमेंट ले रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि राजा जो है मेरे बाद राम को बनाया जाएगा। तो सब खुशी से तालियां बजाने लगे और खुश होकर हरि बोल बोलने लगे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्या मैं इतना बुरा राजा हूँ? अरे एक आदमी ने तो बोला होता। महाराज कंटिन्यू करो। सब बोल रहे नहीं, राम ही चाहिए, क्योंकि राम को इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासी। इसके लिए बहुत एक मधुर कीर्तन भी है, अयोध्यावासी राम, कि भगवान राम को अयोध्या के सब लोग बहुत प्रेम करते थे। अयोध्या की नगरी में यदि कोई प्रकाश का पुंज था तो वो थे श्री रामचंद्र, और कोई नहीं था। इतना प्रेम करते थे। जब दशरथ महाराज ने कहा कि क्या करना है, भगवान राम को राजा बनाना है, तुरंत सारे अयोध्यावासी खुश हो गए कि राम को राजा बनाएंगे। तो राम को राजा बनाने का बात हुआ, और फिर दशरथ महाराज, ये जो बात है ये मीटिंग है बहुत लेट हुआ था। फिर दशरथ महाराज सोचे मैं जाके अपनी एक एक रानियों को बता देता हूँ, और राम को भी बता दिए, राम और सीता को भी बता दिए कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा, राज्याभिषेक। और उसके बाद बताते बताते जब वो गए माता कैकेयी के भवन में, तो माता कैकेयी अपने भवन में थी ही नहीं। माता कैकेयी कहाँ है? तो माता कैकेयी है कोप भवन में।
अभी एक कोप भवन नाम की एक चीज़ होती है जो आपको पता रहनी चाहिए। आजकल क्या होता है, हमको गुस्सा आता है ना तो हम अपने घर के बर्तन वर्तन तोड़ने लगते हैं, देखा गया है। जो हाथ में रहता है उसी को पटक देते हैं। कोप भवन ऐसा होता था कि अगर आपको गुस्सा आया है तो अपने घर के बर्तन मत तोड़ो, एक घर अलग बनाया, एक भवन अलग बनाया जाता था जहाँ पे बर्तन तोड़ने के लिए ही रखे जाते थे। वहाँ पे जाओ, जितना जी करे बर्तन तोड़ो और गुस्सा शांत कर लो और फिर वापस घर में आओ, घर के बर्तन मत खराब करो। उसको बोलते हैं कोप भवन। कोप मतलब जो गुस्सा होता है। तो गुस्सा निकालने के लिए एक अलग रूम बनाया जाता था। इधर अपने रूम बनाने से फुर्सत नहीं है, गुस्से वाला रूम कैसे बनाएंगे? इसीलिए अपने घर में ही तोड़ फोड़ करते हैं। और बर्तन नहीं मिला तो जो आदमी सामने रहता उसी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आदमी बच्चा जो भी है। तो माता कैकेयी कोप भवन में थी। तो पूछा क्या हुआ, तो नहीं, माता कैकेयी दुखी है। तो बातचीत हुआ। माता कैकेयी ने क्या कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए। जो 2 वरदान उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था महाराज दशरथ ने। युद्ध के समय माता कैकेयी ने महाराज दशरथ की सहायता की थी। तो उस समय महाराज दशरथ ने कहा था कि तुमको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। माता कैकेयी ने बोला अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे। तो आज जब भगवान राम का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, तो उस समय माता कैकेयी ने मांगा। तो माता कैकेयी ने अपने मन से नहीं मांगा था, माता कैकेयी ने मांगा था क्योंकि मंथरा ने उनको ज्ञान दिया था। तो संसार में बुरी आदतों के साथ रहना या बुरे लोगों के साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन बुरे लोगों से अपना दिल खोलना गलत है। यदि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मक विचार डालते हैं, तो ऐसे लोगों को संसार में रखना, जीवन में रखना गलत नहीं है, लेकिन उन लोगों से अपने जीवन की गतिविधियों को चर्चा करना गलत है। जो मंथरा के साथ करने पर माता कैकेयी पे प्रभाव पड़ा। माता कैकेयी जो है वो भगवान राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। यहाँ तक कि भगवान राम माता कैकेयी को माँ बोलते थे। जब सीता मैया आई थी विवाह करके, तो माता कैकेयी ने अपना स्वर्ण भवन सीता मैया को मुँह दिखाई दी थी। अपना घर, सोने का घर सीता मैया को मुँह दिखाई में दे दिया। इतना प्रेम करती थी। लेकिन अभक्तों का संग करने के कारण, ऐसा व्यक्ति जो राम से ईर्ष्या करता है, उसका संग करने के कारण कैकेयी माता पे प्रभाव पड़ गया। ये हमारे लिए सीख है कि हमें ऐसे लोगों का संग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो उनसे हृदय खोलकर बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दशरथ महाराज जब सुने कि भरत को राजा बनाया जाएगा, तो बोले कोई बात नहीं, राम नहीं तो भरत सही, दोनों बच्चे हमारे। और चारों भाइयों में इतना प्यार था कि टेंशन ही नहीं था किसी चीज़ का। तो बोले कोई बात नहीं। माता कैकेयी बोली नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भरत राजा बनेगा लेकिन राम घर में नहीं रहेगा। राम जाएगा 14 साल के लिए जंगल में। अभी राम का वियोग जो है वो भरत महाराज को सहन नहीं हो रहा था। पहले ही भरत महाराज थोड़े दिन का वियोग सह चुके थे, विश्वामित्र मुनि जब लेकर गए थे। वापस 14 साल का, तो दशरथ महाराज को सहन नहीं हुआ। तो दशरथ महाराज उस समय बहुत उल्टा सीधा बोले थे माता कैकेयी को, और भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं थे, वो गए थे अपने मामा के यहाँ। राम और लक्ष्मण घर में थे और माता सीता घर में थी। तो कैकेयी माता ने कहा कि बुलाओ राम को और उसको बोलो अभी उसको वन में जाना है। अभी सुनो कैसा लगेगा, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट का आपको पोजीशन दिया जा रहा है। अभी 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा।
और 1 घंटे बाद आपको बोला जाए कि आपको सम्राट बनाना तो छोड़ दो, आपको 14 साल के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वो छोड़ो, चलो बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपका रिजल्ट आया, जो भी है, एसएससी का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, आपका रिजल्ट आया। आपने एक बार लॉगिन किया, आपको दिखा यू आर पास फर्स्ट रैंक। फिर साइट में कुछ गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा लॉगिन किया, फिर आया यू आर फेल। ऐसा लगेगा? और उस बीच में जो मिठाई खरीद लिया उसका खर्चे का टेंशन अलग रहेगा कि पहले पास दिखाता, खरीद लिया, अब करूँ क्या इसका? दुख लगेगा ना। भगवान राम को बोला गया कि आपका राज्याभिषेक होगा सुबह 4 बजे, उपवास करना शुरू कर दीजिए। और थोड़े समय के बाद राम को बुला के बोला कि मैंने ऐसा एक गलती में वचन दे दिया था और उस वचन के कारण तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम वनवास जाओ। दशरथ महाराज ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ तुम वनवास जाओ, मैंने वचन दे दिया था, इसके लिए तुम्हारी माँ ने मांग लिया, क्या करना है बताओ। तो भगवान राम बोल सकते थे ना, वचन तुम्हारा, बीवी तुम्हारी, मेरे को क्या बोल रहे हो? बोल सकते थे ना। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं तो आपका उत्तराधिकारी हूँ, मेरे को तो प्रॉपर्टी चाहिए। बोल सकते थे ना। भगवान राम ने कहा नहीं, आपने जो कहा है मैं उस आज्ञा का पालन करूँगा। आप हमारे पिता हैं और कैकेयी हमारी माँ है। अगर हमारी माँ की इच्छा है मैं वन में जाऊँ तो इससे अच्छा क्या है? इसीलिए भगवान श्री राम ने उसको प्रेम से स्वीकार किया। इसे कहते हैं त्याग। त्याग स्वीकार करना होता है। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि भूखा रहने से भगवान मिलते हैं क्या? आप लोग उपवास रखते हो, भूखा रहने से भगवान मिलते हैं? भूखा रहने से भगवान नहीं मिलते। ऐसे तो बहुत सारे लोग सड़क पर भूखे रहते हैं, सबको भगवान मिलेंगे? नहीं। अपनी इच्छा से भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम तपस्या करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम अपने आप को शुद्ध करने का भाव ही नहीं रखे हैं और उपवास रखे हैं तो उस उपवास का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कई बार उपवास के कई सारे नियम होते हैं। उपवास में ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, यहाँ नहाना है, वो नहीं करना है। उपवास का ये सब महत्व नहीं है। उपवास का महत्व है भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उपवास का महत्व है। और भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना, ये उपवास का महत्व है। उपवास का महत्व नहीं है कि आप उपवास किया है तो क्या करें। अब देखो शरीर में कमजोरी आ रही, ठीक है हम रोज़ 8 घंटा सोते हैं, आज 12 घंटा सोएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं। उससे अच्छा आप अनाज खाइए और हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, वो ज़्यादा अच्छा उपवास है। तो उपवास का मतलब होता है उपवास, अपने साधारण जीवन से ऊपर उठकर जीवन जियो, और वो जीवन है भक्ति का जीवन, उसको उपवास कहते हैं। इसको त्याग कहते हैं। त्याग ऐसा होना चाहिए। तो भगवान राम ने त्याग करके दिखाया। उसके बाद भगवान राम आगे बढ़े। आगे बढ़े और देखिए बड़ी अजीब बात है कि भगवान राम ने तो अपना राजपाट त्याग दिया। तो अगर किसी आदमी ने अपना राजपाट त्याग दिया है तो उसको जो कहीं जाएगा, कहीं जीतेगा, कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी तो ले लेगा ना। चलो अपने घर में नहीं मिला, बाहर तो जीत के लिया हूँ, बाहर तो मेरा हुआ है ना। तो भगवान राम गए थे किष्किंधा नगरी में। किष्किंधा नगरी में उनकी जो भेंट हुई वो हनुमान जी से हुई, हनुमान जी और सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी का सहयोग करने के लिए भगवान श्री राम जी ने बाली का वध किया। तो जब बाली का वध किया तो किष्किंधा नगरी किसकी हुई? राम की। भगवान राम ने लिया, सुग्रीव को दे दिया।
इसको बोलते हैं त्याग। कि ईमानदारी से उन्होंने त्याग किया है। जो राजमहल है, जो राजभवन है, उसका ईमानदारी से त्याग किया है। नाम के लिए नहीं, चलो ठीक है अयोध्या में तो त्याग कर दिया ना, अभी किष्किंधा का राजा बन जाता। आगे जाके जब रावण का वध करते हैं तो भी भगवान ने लंका नगरी को स्वीकार नहीं किया। किसको दिया? विभीषण को दिया। रखे नहीं अपने पास। ऐसा आदर्श होना चाहिए। तो राम भगवान क्यों हैं? क्योंकि वो खुद तो वनवासी हैं लेकिन दूसरों को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, इसके लिए भगवान है। राम खुद वनवासी हैं लेकिन सुग्रीव को राजा बना रहे हैं, विभीषण को राजा बना रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? इसीलिए राम भगवान है कि खुद तो किंकर हैं लेकिन दूसरों को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी गए, माता सीता गई। लक्ष्मण जी भगवान राम का वियोग नहीं सह पाते थे, वो हमेशा भगवान राम के साथ ही रहते थे। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भगवान राम का इतना सेवा करते थे कि विवाह करने के बाद माता सीता को भगवान राम का सेवा का मौका ही नहीं मिलता था। लक्ष्मण जी इतना सेवा करते थे कि सीता मैया को अपने पति के सेवा का मौका ही नहीं मिलता था। सारा सेवा लक्ष्मण जी पहले ही कर देते थे, बचपन से कर रहे थे। ऐसा प्रेम था दोनों में। आज तो आप 2 खिलौना लेके आओ तो 2 खिलौना भले 2 लोगों के लिए ले आए हो, लेकिन फिर भी दोनों में झगड़ा होता है। क्योंकि ये जो ज्ञान है रामायण का, महाभारत का, भक्ति का, ये ज्ञान हम घर में नहीं दे रहे हैं। घर में हम दे देते हैं मोबाइल, टीवी, मूवी, ये दे देते हैं। तो आजकल के मोबाइल में, टीवी में, मूवी में क्या दिखाया जाता है? झगड़ा। फिर माँ बाप आके पूछते पता नहीं कहाँ से झगड़ा करना सीख गए, मैं तो सिखाई नहीं। अरे आपको भी तो ट्रेनिंग मिला है टीवी से। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में झगड़ा कम करना है तो मैं अभी इसी समय 50% आपके लाइफ का झगड़ा कम हो जाएगा, गारंटी, 100% गारंटी है। और एक ही दिन में कम हो जाएगा। ऐसा नहीं उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, एक ही दिन में कम हो जाएगा 50%, इमीडिएट 50% डिस्काउंट झगड़े का। पता है उसके लिए क्या करना है? सीरियल देखना, मूवी देखना बंद कर दीजिए, तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर आप अच्छे विचार वाले हो तो 90% खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो मन का विचलन है उतना ही रहेगा। क्योंकि जितना ट्रेनिंग हमारे समाज में आ रहा है ना, ये मूवी, जो इंस्टाग्राम के रील्स हैं, जो सीरियल्स हैं, उससे आ रहा है। यही सिखाते हैं कि माँ और बेटी में लड़ाई कैसी होनी चाहिए, भाई भाई में लड़ाई कैसा होना चाहिए, सास बहू में लड़ाई कैसे होनी चाहिए, 2 दोस्तों में लड़ाई कैसी होनी चाहिए, एक लड़की 2 लड़के के लिए कैसे लड़ाई करती है, एक लड़का 2 लड़की के लिए कैसे लड़ाई करता है। ये सब उसी से आता है। पहले हमारे पास जो माँ होती थी ना, पूरे साल के लिए माँ होती थी। अब हम माँ को माँ कहने के लिए मदर्स डे का इंतज़ार करते हैं ताकि 2 मिनट का सेल्फी लेके इंटरनेट पे डाल सकें। इसीलिए रामायण से सीखिए, महाभारत से सीखिए। महाभारत जो पढ़ेगा ना, उसके घर में महाभारत खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग महाभारत करना पसंद करते, पढ़ना पसंद नहीं करते। बड़ी अजीब बात है। तो भगवान श्री राम वनवास गए, माता सीता साथ में गई, उसके साथ लक्ष्मण जी गए। मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी कथा है। तो आगे बढ़े तो वहाँ पे उन्हें मिले जटायु। अब देखिए, जटायु जी ने प्राण त्याग किया और महाराज दशरथ ने प्राण त्याग किया। दोनों ने प्राण त्याग किया और दोनों ने राम के वियोग में ही प्राण त्याग किया। लेकिन
जटायु जी भगवान राम का सेवा करते हुए प्राण त्याग किए। तो दशरथ जी भगवान राम से प्रेम है इसीलिए प्राण त्याग किए, लेकिन उनको मुखाग्नि जो है भगवान राम के हाथों से नहीं मिली, क्योंकि भगवान तो चले गए थे 14 साल के लिए। अभी 14 साल के लिए थोड़ी रखा जाएगा पार्थिव शरीर को। लेकिन जो जटायु है भगवान राम की सेवा कर रहे थे, रावण से युद्ध कर रहे थे। तो रावण से युद्ध करते समय जटायु जी ने जब शरीर त्यागा और भगवान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने अपने प्राण को रोक कर रखा था कि रावण किस दिशा में गया है माता सीता को लेकर। तो जब जटायु जी ने प्राण त्याग किया तो वो भगवान श्री राम के गोद में प्राण त्याग किया उन्होंने, और जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया। तो भगवान की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना अच्छा है, लेकिन सेवा भी तो करना चाहिए। अभी इतने सारे भक्त आए हैं रामनवमी का उत्सव मनाने, आपके बैठने की जगह, यहाँ पर साफ सफाई, ये जो श्रृंगार किया गया है मंदिर का, फिर अभिषेक की व्यवस्था की गई है, फिर प्रसाद बनाया गया है, फिर आप जैसे भक्त लोग आ रहे हैं, मैंने आज देखा सबके लिए वेलकम ड्रिंक रखा गया है ना, पीने के लिए ठंडा पानी मीठा वाला वो रखा गया है। तो ये व्यवस्था करने के लिए किसी ने तो सेवा की होगी। ये सब राम की सेवा है, और यहाँ बैठकर सुनना राम की कथा वो भी सेवा है। तो इसीलिए हम जो भगवान का नाम जप करते हैं, वो नाम जप में क्या होता है, जो भक्त नाम जप कर रहे हैं साथ में कथा सुन रहे हैं, दो में से एक काम करिए, या तो नाम जप करिए या तो कथा सुनिए, ठीक है, दोनों मत करिए, दोनों अपराध जाएगा। तो जो भक्त नाम जप करते हैं, तो नाम जप करने का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी और हे भगवान कृष्ण, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। अब आप भगवान को बोलते हो कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हाँ, और जब दूसरा भक्त आके बोल रहा है प्रभु जी भगवान की सेवा लीजिए, तो आप बोलते हैं सॉरी मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ। आप भगवान से सेवा मांगे, सेवा आई, आपने सेवा मना कर दिया, फिर आप सेवा मांगने के लिए जप करना शुरू कर दिए, भगवान जप स्वीकार करेंगे? इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है मिनिमम 16 माला करिए, मिनिमम 16 माला करिए, सेवा करिए, और उसके बाद समय एक्स्ट्रा बचता है तो जप करिए, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन अपना मिनिमम राउंड करने के बाद सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल जप नहीं करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी मतलब जो केवल अपने भजन में ध्यान देते हैं कि मैं भजन करूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा, और दूसरे होते हैं गोष्ठ्यानंदी जो भगवान की कथा कीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए मेहनत करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गोष्ठ्यानंदी है भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है। आप नाम जप करें वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के नाम के प्रचार में जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसका सहयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए भगवान भगवद गीता के 18 अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस गुह्य ज्ञान का प्रचार करता है वो व्यक्ति से ज़्यादा प्रिय मुझे न कोई है न कोई हुआ है। तो नाम जप करना है हमें अपनी शुद्धता के लिए, सेवा करनी है हमें अपनी शुद्धता के लिए, तो दोनों जरूरी है। केवल जप करना जरूरी नहीं है, या केवल सेवा कर रहे हैं जप छोड़ दिया वो भी जरूरी नहीं है, दोनों करना है। हाँ, तो जटायु जी ही भगवान का सेवा करते हुए शरीर त्याग किए, और सेवा करते हुए शरीर त्याग करके भगवान श्री राम के द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद रावण लेके गए सीता को हर के लेके गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर सीता इतनी शुद्ध है तो रावण ने हाथ कैसे लगाया? सही बात है ना? सीता शुद्ध है तो रावण ने हाथ कैसे लगाया?
क्योंकि सती में तो इतनी शक्ति होती है कि सती को अगर कोई पर पुरुष हाथ लगा दे तो पर पुरुष जल के राख हो जाता है। और सीता मैया से ज़्यादा सती कोई है ही नहीं सृष्टि में। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने बोला कि हमारे घर में आइए और प्रसाद लीजिए। महाप्रभु चले गए। जब महाप्रभु उनके घर पे गए तो उन्होंने बोला था 12 बजे आ जाना, घर में प्रसाद रहेंगे, आपके लिए बढ़िया अरेंजमेंट करके प्रसाद होगा। जब महाप्रभु उनके घर पे गए तो क्या हुआ पता है? वो ब्राह्मण बैठ के दुखी बैठा था। वो ब्राह्मण दुखी बैठा था घर में, और कुछ कुकिंग हुआ ही नहीं था, कुछ प्रसाद बना ही नहीं था। भगवान गए, भगवान बोले अरे आपने मेरे को इनविटेशन दिया था प्रसाद का, क्या हुआ उसका? तो ब्राह्मण कहता है देखिए लक्ष्मण गए हैं अभी लकड़ी लेने के लिए। लक्ष्मण लकड़ी लेके आएंगे, फिर सब्जी लेके आएंगे, फिर यहाँ पे सीता मैया कुकिंग करेगी, फिर राम को भोग लगेगा, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। तो महाप्रभु देखकर दंग रह गए कि भगवान की लीला में इनका स्मरण इतना गहरा है कि अभी भी ये भगवान की लीला में ही है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है लक्ष्मण जी कब आएंगे? बोले गए। फिर महाप्रभु बैठे थे, ठीक है अभी लक्ष्मण जी आएंगे, उनके लीला के अनुसार बनाएंगे तो खिलाएंगे। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण रोने लगे। क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस दुष्ट रावण को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने कैसे मेरी माँ को हाथ लगाया, और ये हाथ लगा कैसे सकता है? मेरी माँ जो है लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी को एक असुर कैसे हाथ लगा सकता है? ये जल के राख क्यों नहीं हो गया? तो महाप्रभु ने उसको समझाया, देखो जिस सीता को रावण ने हाथ लगाया था वो माता सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी, वेदवती, वो छाया सीता थी। माता सीता को तो अग्निलोक में भगवान राम के आदेश पर निवास कर रही थी। रावण की मृत्यु के लिए वेदवती माता ने कसम खाई थी, वो सीता बन के आई थी। तो ब्राह्मण को ये बात पे विश्वास नहीं हुआ। फिर महाप्रभु आगे गए, आगे जाके महाप्रभु ने जो कुछ ब्राह्मण लोग कूर्म पुराण से पढ़ रहे थे जिसमें ये वर्णन था कि माता सीता जो है वो अग्निलोक में गई थी और रावण जो है वेदवती नाम की छाया सीता को लेके गया था। तो वो श्लोक महाप्रभु खुद लिख कर लाए, उस ब्राह्मण को प्रमाण दिखाए, शास्त्र प्रमाण कि देखो ये प्रमाण है। फिर उस ब्राह्मण ने कुकिंग किया, फिर भगवान को खिलाया। तो हमें भी ये चीज़ स्वीकार करना चाहिए कि कभी कोई व्यक्ति आकर हमको कोई ज्ञान देता है ना, तो उसको पूछने का कौन से शास्त्र से बोल रहे हो। टीवी से, सीरियल से, कहीं मूवी बन गई है, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई मैसेज आ गया है, उसको पढ़कर बात नहीं करना चाहिए। आपको जो बात करना है शास्त्रों को पढ़कर बात करिए। और हम इस्कॉन वाले तो ऐसे ही, जो बोलना है शास्त्रों से बोलो, यहाँ वहाँ का बात हम सुनते नहीं। तो इस तरह से माता सीता जो है, यहाँ तक कि जो रामचरितमानस है उसमें भी वर्णन है, उसमें भी वर्णन है कि भगवान श्री राम जिस दिन रावण आने वाला था उसके एक दिन पहले रात में भगवान राम माता सीता को कहते हैं, तुम पावक ही करो निवासा जब तक करूँ निशाचर नासा। कि तुम अग्निलोक, पावक मतलब अग्नि, तुम अग्निलोक में चले जाओ जब तक मैं इन असुरों का वध नहीं कर लेता हूँ। तो रामचरितमानस में भी वर्णन है इसका, और वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है ही। तो माता जो सीता थी वो छाया सीता थी। तो भगवान श्री राम ने जो अग्नि परीक्षा ली थी माता सीता की, वो सीता मैया की नहीं ली थी। जो छाया सीता है वो अग्निलोक में गई थी, और जो माता सीता है वो अग्निलोक से वापस आई थी। उसका वो कारण था, माता सीता को कष्ट देने का कोई भाव नहीं था राम का, और राम को कभी डाउट नहीं हुआ था अपनी पत्नी पे।
डाउट हुआ तो लेने क्यों गए, इतना मेहनत क्यों किया, इतने सारे असुरों को मार दिए बिना कारण के। बताओ, सीता भी असली नहीं थे, रावण को मार दिए बेकार में। तो रावण को मारना उद्देश्य था और सीता मैया को वापस लाने के लिए अग्नि परीक्षा किए थे। रावण को क्यों मारना था? क्योंकि रावण बहुत सारे भक्तों को तंग कर रहा था, इसीलिए मारना था। इसीलिए जो अग्नि परीक्षा है इसीलिए ली गई थी। उसके बाद और एक बहुत महत्वपूर्ण जो वर्णन आता है वो आता है हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने एक छलांग में 800 मील इतना लंबा समुद्र लांग लिए थे। कितना? 800 मील एक छलांग में। आज के टाइम के हिसाब से तो हनुमान जी को सारे ओलंपिक मेडल उनको ही दे देना चाहिए। एक छलांग में 800 मील को छलांग मारता है। हाँ, इतनी लंबी लॉन्ग जंप कौन लगाएगा? लेकिन हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में 3 लोग मिले थे। 3 लोग। पहले तो मैनाक पर्वत मिला, बोला आप भगवान की सेवा करने जा रहे हो, थोड़ा आराम कर लो फिर आगे जाओ। हनुमान जी ने आराम को त्याग दिया। इससे भक्तों को सीखना चाहिए कि जब भगवान की सेवा का भाव हो उस समय आराम करने का कंजूसी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरी एक राक्षसी मिली जब हनुमान जी आगे जा रहे थे। तो वो जब असुरनी मिली तो वो असुरनी हनुमान जी से कंपटीशन कर रही थी, बड़ा कौन है। सुरसा नाम की असुर थी। तो वो कंपटीशन कर रही थी। हनुमान जी को बोली मैं तुमसे बड़ी होकर तुमको खा जाऊंगी। तो हनुमान जी जितने बड़े होते थे सुरसा उससे डबल हो जाती थी। फिर जितने बड़े हुए फिर उसकी डबल। तो हनुमान जी ने क्या किया पता है? सबसे छोटे हो गए मच्छर के इतना, उसके मुंह में घुसे बाहर निकल गए। बोले हो गया काम पूरा। तो यहाँ पे हनुमान जी सिखाते हैं कि जब भगवान की सेवा में जाओ और कहीं कंपटीशन हो, मैं बड़ा कि तू बड़ा, वहाँ पे नम्रता से हाथ जोड़ो, प्रभु जी आप बड़े हैं, हमें सेवा करने दीजिए। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। पहला भाव क्या है? आराम नहीं करना। दूसरा भाव क्या है? नम्र बनकर, छोटा बनकर सेवा करना चाहिए। और तीसरा क्या है? और एक राक्षसी आई थी जो ईर्ष्यालु थी। वो राक्षसी ने क्या किया? हनुमान जी से द्वेष करने का प्रयास किया। तो हनुमान जी ने उस द्वेष को पार करते हुए राक्षसी का वध करते हुए चले गए। तो हमारे हृदय में जो द्वेष होता है ना भक्तों के प्रति, ईर्ष्या होती है, उसको दबा के उसको कुचल कर आगे जाना चाहिए। भक्तों से द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सीख जो है हमें हनुमान जी से मिलती है। तो ऐसे तो कई इसका वर्णन ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़े में समाप्त करता हूँ क्योंकि समय हो रहा है अभिषेक का। तो भगवान श्री राम के लीला में और एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें सीखने मिलती है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम जप करना। जो विभीषण जी थे वो असुरों की नगरी में रहते हुए भी सुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय लिया था। हमेशा भगवान राम का नाम जप करते थे। एक बार सारे असुर जाके कंप्लेन कर दिए रावण से कि तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे दुश्मन का नाम लिख के रखा है अपने घर में, राम। तो भक्तों को चतुर कैसे होना चाहिए विभीषण जी से सीखिए। तो विभीषण को पकड़ के ले आए, बोले देखो लंका में तुमने उसका नाम लिख के रखा है, गलत बात है। तो विभीषण जी बोले नहीं, मैंने तो राम का नाम लिखा ही नहीं है। तो बोले क्या तुम्हारे दीवार के ऊपर लिखा है राम, राम लिखा है ना। बोले अरे आपके अनुचरों को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो आपका नाम लिखा हूँ। तो रावण बोला मेरा नाम राम है। बोले नहीं, देखो रा से रावण और म से मंदोदरी, तो भैया और भाभी, तो मैंने तुम दोनों का ही तो नाम लिखा हूँ। रावण खुश हो गया। तो भक्तों को ऐसा चतुर होना चाहिए।
और दूसरा, कलयुग में यदि कोई आश्रय है, भगवान को यदि आप सच में प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप करिए। भागवतम कहता है कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। कि कलयुग जो है वो समुंदर है, किसका पता है? दोषों का। लेकिन इसके अंदर एक महान गुण है, वो है भगवान का नाम जप करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करने का सबसे महान गुण है, जो हमें सभी दोषों से मुक्त करके परम धाम को, वैकुंठ लोक को ले जाएगा। तो हमें नाम जप करना चाहिए। और आखिरी में हम सुनते हैं कि भगवान श्री राम जब निवास कर रहे थे अयोध्यापुरी में, तो अयोध्यापुरी में जब भगवान राम थे तो हालांकि युग चल रहा था, त्रेता युग, लेकिन वहाँ पे आनंद लोगों को सत्य युग का मिल रहा था। वहाँ पे किसी व्यक्ति का मृत्यु अपने आप नहीं होता था, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता था कब मरना है। मैं इस लेक्चर में सुन रहा था, गुरु महाराज कह रहे थे कि अगर आज लोगों को मौका दे दिया जाए कि आप खुद डिसाइड करो कब मरना है, तो शमशान घाट सब खाली पड़े रहेंगे, कोई जाएगा ही नहीं मरने के लिए। हाँ? लेकिन उस समय लोग खुद से स्वीकार करते थे। तो खुद कोई किसी को मन का तकलीफ नहीं, धन का तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं होता था और आनंद रहता था। अयोध्यापुरी की जो सड़कें हैं, वो सड़कों पे सुगंधित पानी से रोज छिड़काव करके सफाई होती थी। अभी तो म्यूनसिपैलिटी का थोड़ा पानी देता है तो बड़ी बात है। तो इतना सुंदर और मधुर वातावरण था। क्यों? क्योंकि वहाँ राम थे। तो अभी राम फिर से आए हैं अवधपुरी में, फिर से रामराज आएगा या रामराज आ चुका है। और रामराज का सबसे आसान तरीका है, हर व्यक्ति को राम का भक्ति करने के लिए लगाइए, खुद भी भक्ति करिए और राम के भक्ति का प्रचार करिए। ठीक है? तो आज बहुत बड़ा विशेष उत्सव है। हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष हैं सचिपुत्र गौर प्रभु, उनके मार्गदर्शन से जो मैंने थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया है, तो उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने बड़ी संख्या में आए हैं और भगवान श्री राम का गुणगान सुन रहे हैं। ठीक है? तो आप सभी का विशेष धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, रेल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।